चलिए, तो गुड इवनिंग। हम लोग आज एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसको स्टार्ट हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। तो उन 10 सालों के पूरे होने पर उस स्कीम की क्या उपलब्धियां रही, उस स्कीम की क्या विशेषताएं हैं, और फिर उसके बाद अपने एग्जाम लायक क्या क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि देखने में ये योजना या स्कीम बहुत लो प्रोफाइल लगेगी, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके सैंपल क्वेश्चन देख के आपको भी लगेगा कि वाकई सवाल तो निकलने लायक इस पे बनते हैं। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। थोड़ी सी इसके बारे में बातचीत जान लेते हैं क्या है। तो सुरक्षित मातृत्व का मतलब क्या है? जो महिलाएं मदर बनने वाली हैं, उनका प्रेगनेंसी पीरियड सुरक्षित रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं होती हैं, और उसके चलते गर्भ में पल रहे बच्चे और मदर की दोनों की डेथ हो जाती है, या गंभीर बीमारियां हो जाती है, या बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। तो ये एक अपने आप में एक तकलीफ है। डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रेगनेंसी होती है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं, या 3 तिमाहियों में बांटते हैं, क्योंकि टोटल प्रेगनेंसी का पीरियड होता है 9 मंथ, और 9 मंथ को हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये गर्भावस्था की सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि जो वो तीसरे महीने से लेकर और 9वें महीने के बीच के दौरान एक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव या डिलीवरी के लिए जो देखभाल की आवश्यकता होती है, जो केयर की आवश्यकता होती है, जो मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है, वो मेडिकल हेल्प ये जो है वो योजना उपलब्ध करवाती है। इस योजना का शुभारंभ हुआ था 9 जून 2016 को। 9 जून 2026 इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो 10 साल पूरे हो जाने पर यह योजना वापस से चर्चा में आ गई, और वापस से चर्चा में आ गई तो अपने से एग्जाम में सवाल निकल सकते हैं, अभी आने वाले सवाल। तो इसमें किया जाता है, कोई भी महिला जिसकी प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही अवधि उसके गर्भ को लग गई है, तो उस समय वो महिला नजदीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गांव देहात के स्तर पर छोटे हॉस्पिटल होते हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वो तुलनात्मक रूप से बड़े कस्बे, जिला हेडक्वार्टर स्तर पर होते हैं। तो ये जो महिला जो प्रेग्नेंट है, जिसका मातृत्व अभी चल रहा है, तो वो महिला नजदीक के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाएगी हर महीने की 9 तारीख को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्कीम कितनी तारीख को शुरू हुई थी? 9 जून को। प्रेगनेंसी में कितना टाइम लगता है? 9 महीने। तो हर महीने की, एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को नजदीक के हॉस्पिटल में जाएगी, जहां पर उसको गायनी और ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, उन डॉक्टर की सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वो डॉक्टर इस दौरान इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सुरक्षित है क्या, इस महिला में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है क्या, इसको थायराइड, हाई बीपी या और कोई डायबिटीज, इस तरीके की कोई गंभीर समस्या तो नहीं है क्या, या इस दौरान इसके खुद की जान पे कोई आफत तो नहीं आ सकती क्या। ऐसी सब चीजों की जांच करेंगे। इसको कोई दवाई की जरूरत होगी वो दवाई देंगे, और जो भी इसका ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जो भी जांच होती है, सब सुविधाएं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कहां पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कितनी तारीख को? हर महीने की 9 तारीख को। ये जो डॉक्टर एक्सपर्ट होंगे वो आसपास के मेडिकल जो है वो कॉलेज के या बड़े हॉस्पिटल वाले भी यहां पर आएंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर से इनकी जांच की जाएगी। ऐसा नहीं कि रूटीन में फिजिशियन जो वहां पर बैठता है या मेडिकल ऑफिसर वहां बैठता है जो सिंपल MBBS है, नहीं।
एक्सपर्ट जो पीजी किए हुए जो इस क्षेत्र के बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं उनके द्वारा इस महिला की जांच की जाएगी। इससे क्या होगा, ताकि जो गरीब महिलाएं हैं जो प्राइवेट क्लिनिक में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्ड अच्छी सुविधा मिल जाए। इस जांच के दौरान करीब जो रिस्क फैक्टर वाले हैं, ऐसे 25 रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख के ये जांच की जाती है। इंपॉर्टेंट नंबर है ये। ऐसी 25 पैरामीटर के ऊपर जांच की जाती है जो प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित होने चाहिए। अगर इस जांच के दौरान इस महिला की हेल्थ पे कोई गंभीर समस्या दिखती है तो इसके जो कागज होंगे उनके ऊपर लगा दिया जाएगा रेड स्टिकर, यानी कि हाई प्रायोरिटी रखना इस महिला की जांच को, देखभाल को। जिस भी महिला को प्रेगनेंसी में ऐसे लगे कि इसको साथ में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ये HRP है, तो फिर इसको नजदीक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वहां पर इसको रेफर किया जाएगा और वहां पर इसको ट्रीटमेंट की सुविधा या इलाज की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी जान बचाई जा सकेगी और मदर की जान बचाई जा सकेगी। आई बात समझ। इस योजना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी वॉलेंटियर के तौर पे, स्वयं सेवी के तौर पे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का एक रेडियो कार्यक्रम आता है मन की बात। उस मन की बात में इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर से यह अपील की कि आप एक साल में 12 दिन नैतिकता के नाते, परोपकार के नाते उन महिलाओं के लिए अपनी सेवाएं दें जो अदरवाइज प्राइवेट सेवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब अगर अपने को सवाल आए ऐसा, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में क्या प्राइवेट डॉक्टर का पार्टिसिपेशन भी अलाउ किया गया है क्या? बिल्कुल, उनको वॉलंटियर के तौर पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो इसमें योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा भी कोई व्यक्ति जो इस अभियान में इन महिलाओं की मदद करना चाहता है या अन्य किसी तरीके से मदद करना चाहता है, तो वो वॉलंटियर के तौर पे, स्वयं सेवी के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये सारी बातें इसके साथ में जुड़ी हुई। इससे क्या फर्क पड़ा? इस 10 सालों के दौरान इस योजना ने क्या हासिल किया? इस योजना की वजह से जो 2013-14 में मातृ मृत्यु दर थी, उसमें 43 पॉइंट की कमी आ गई, अच्छी खासी कमी आ गई है। तो मातृ मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है? 1 लाख महिलाएं, 1 लाख महिलाएं, मदर मोर्टेलिटी रेट MMR कहते हैं। 1 लाख महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के जन्म देने के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई, ये कहलाती है मदर मोर्टेलिटी रेट। मदर मोर्टेलिटी रेट हमेशा कितने पे निकाली जाएगी? 1 लाख महिलाओं पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई है। आ गई बात समझे? तो ये जो है वो भारत में पहले 2014 के आसपास 130 थी। 1 लाख महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी तो 130 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। 2023-24 के आसपास ये घट के 87 हो गई। मतलब कितने बेसिस पॉइंट की कमी आ गई, कितनी महिलाओं की कमी आ गई? 43। ये इसी योजना की वजह से, जो वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की वजह से ये कमी आई है। आई बात समझ? इसकी योजना के, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के साथ साथ में जो जननी वंदना योजना, पोषण योजना या दूसरी योजनाएं हैं, उन सब के साथ में मिलके भारत सरकार का यह सपना है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करेगी, मतलब बच्चे का गर्भ धारण करने से पहले वो अगर नजदीक के PHC CHC हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर उसकी बॉडी चेकअप करके ये बताएगा कि उसका शरीर बच्चे के गर्भ धारण के लायक है कि नहीं है। उसको साथ में आयरन और फोलिक एसिड की दवाएं शुरू कर दी जाएंगी ताकि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड लॉस होगा उसमें उसको जो वो एक तरीके से एनीमिया का सामना ना करना पड़े, कमजोरी का ना सामना करना पड़े। गर्भ धारण के बाद रूटीन तौर पर उसका जो है वो न्यूट्रिशन कंडीशन अच्छी रहे तो पास की आंगनवाड़ी में उसको सुरक्षित अच्छा संतुलित आहार दिया जाए, उसके लिए पोषण प्रोग्राम चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना चलाई जा रही है। फिर जब बच्चा उत्पन्न होगा तो पोस्ट जो वो प्रेगनेंसी केयर की अलग योजना है। फिर बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। यानी कि सुरक्षित जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से और जब तक बच्चा ठीक ठाक बड़ा नहीं हो जाता तब तक बहुत सारी योजनाएं एक साथ में भारत सरकार के द्वारा
चलाई जा रही है और उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और उसके 10 साल पूरे हो जाने पर अपन ये खबर कर रहे हैं। अब इसकी डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो वॉलेंटियर के मामले में जिन राज्यों ने अपना रजिस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा वॉलेंटियर रजिस्टर हुए इस प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान में महाराष्ट्र में, 2 नंबर पे वॉलेंटियर आए उत्तर प्रदेश में, और 3 नंबर पे वॉलेंटियर जुड़े हैं राजस्थान में। तो अपना इस योजना के अंदर स्वयंसेवी जोड़ने के क्रम में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बस ये इतने टाइप की बातें इसमें बनती है। तो ये अपने लिए 1 दशक पूरा कर लिया है, अभी 1 डेकेड पूरा हो गया है। तो इसमें क्या 9 जून 2016 को कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही यानी कि 3 महीने और उसके बाद 9वें महीने, उसमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें हर महीने की कितनी तारीख को? 9 तारीख को परसों पूर्व है एक, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एक अच्छी क्वालिटी बिना किसी पैसे के देखभाल है वो सारी, उस दौरान उस महिला को डायग्नोस्टिक यानी कि टेस्ट करवाने हैं, तो उसकी जांच वगैरह, अल्ट्रासाउंड, दवाएं, जो कुछ भी है वो सारी चीजें उसमें शामिल रहेगी। इस अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जो बच्चा गर्भ में पल रहा है और जो मदर है उसकी क्वालिटी देखभाल एक विशेष एक्सपर्ट यानी कि अच्छे लोगों के द्वारा किया जाए। दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान किसी महिलाओं को मान लो प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है, आपातकालीन इमरजेंसी, बच्चे या मदर की जान पे कोई आफत है, तो फिर उसके आसपास के किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा जांच की जाएगी और उसको रेफर किया जाएगा किसी विशेष जगहों पर सुपर स्पेशलिटी वाले में। करीब कितने फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रख के जांच की जाती है? 25 फैक्टर। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसको रेफरल हॉस्पिटल के अंदर भेज के उसकी जान माल की सुरक्षा की जा सके, उसको बचाया जा सके, ऐसी की जाती है। इसमें डॉक्टर वॉलेंटियर कर सकते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी वॉलेंटियर के तौर पे बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में डॉक्टर से, जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको 12 दिन जो वो देश के नाम करने के लिए, एक चीज अपन उसमें डिस्कस करना भूल गए, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक एग्जाम में सवाल ही बनता है, आई प्लेज फॉर 9, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा, आई का मतलब मैं, फॉर 9 नो के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो जो वॉलेंटियर बिना डॉक्टर के अलग इसमें भाग लेंगे, जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा, और उस अवार्ड का क्या नाम होगा? आई प्लेज फॉर 9। अब एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, आई प्लेज फॉर 9 अवार्ड किस बात के लिए दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो वॉलेंटियर के तौर पे बेहतर कार्य करते हैं उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर अवार्ड नहीं है, इसके ऊपर सवाल पूछ सकता अपने से। फिर उसके बाद में गर्भवती महिला को पोषण उचित, ये सब इस योजना में दिया जाता है। तो आप एक बार रीडिंग कर लिए। जो महिलाएं ज्यादा, उसको रेटिंग कार्ड जो उसका कागज होता है उसके ऊपर 2 तरीके स्टिकर, अगर कोई विशेष खतरा नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर ग्रीन स्टिकर लगा दिया जाएगा, उस महिला को प्रेगनेंसी के दौरान खतरा है तो रेड स्टिकर उस पर लगा दिया जाएगा। तो एक और काम किया है भारत सरकार ने 2022 के बाद से, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है उस दौरान किसी महिला को इलाज मिला नहीं मिला इसकी ट्रैकिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रिक पोर्टल और शुरू कर दिया है जिसका नाम है EPM-SMA रणनीति शुरू की है। तो ये सारी जो योजना प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षित मातृत्व योजना है, ये प्रेगनेंसी, बच्चे और मां से संबंधित जो दूसरी योजनाएं हैं उनके साथ में जुड़ती है। जैसे इसके साथ अपन और दूसरी योजनाएं कौन सी? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जिसको सुमन कहते हैं, पोषण अभियान जो आंगनबाड़ी के माध्यम से, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल। देखिए अभी कोटा मेडिकल कॉलेज में और अभी बीकानेर में आप देखो कि न्यूज़पेपर में आई कि जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं उन महिलाओं में किडनी फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं। अब उसको लेकर के जो है वो कौन सी स्कीम काम करती है, इस तरीके से अपने एग्जाम में आ सकती है। स्टेट के 2 बड़े मेडिकल कॉलेज, एक तो कोटा मेडिकल कॉलेज और दूसरा बीकानेर के अंदर, अब ये लगातार ओटी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से उन महिलाओं की किडनी में इन्फेक्शन हुआ और उस वजह से किडनी फेलियर, और बहुत शायद 5-6 महिलाओं की तो मृत्यु भी इसमें हो गई थी। तो ये एक उसके लिए अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो इसके प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल जिसका नाम क्या है? लेबर कक्ष वाला, ये जो LAQSHY, इसके साथ मिलकर काम। तो मतलब जो डिलीवरी लेबर कक्ष जहां पर डिलीवरी कराई जाती है उसको साफ सुथरा रखना, इन्फेक्शन फ्री रखना, स्टैंडर्ड दवाएं यूज करना, वो सारा उसके लिए स्कीम है
इस बात का ध्यान रखना कि यह भी एक इंपॉर्टेंट अपने लिए बन जाता है। लाभार्थी कौन, इसका लाभ कौन ले सकता है? जिनकी गर्भावस्था का दूसरा तिमाही भारत के रहने वाले लोग जो 9 तारीख को जाके चेक कराना चाहते हैं, उच्च जोखिम वाले हाई रिस्क होती है उनको प्राथमिकता दी जाती है और सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। बस ये सारी बातें। उसके बाद नंबर, अब हमने देखा कि 7.5 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं और इसके कारण 2014-16 में से 2022-24 के बीच में 43 अंकों की कमी आई है। 130 से घटकर कितनी हो गई है एमएमआर? 87। अब एमएमआर में क्या कहा गया? 1 लाख महिलाएं जो है उनकी 1 लाख महिलाओं ने जन्म दिया और उसमें से कितनी महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु हो गई। अब इसमें एक चीज और टेक्निकली अपने से एग्जाम में पूछ सकता है, जो 1 लाख महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है तो इसका मतलब वो 1 लाख महिलाओं में जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु का टाइम पीरियड क्या होगा? मृत्यु का टाइम पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब हो सकता है, जब बच्चा गर्भ में था तब हो सकता है, या बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक अगर किसी महिला की मृत्यु प्रेगनेंसी से जुड़े किसी इश्यू के कारण होती है तो उसको काउंट किया जाएगा मातृ मृत्यु में, है ना। ये 42 दिन वाला जो है ये टेक्निकल बात है। 42 दिन वाला जनरली बैठता नहीं है, लेकिन मान लो कि प्रेगनेंसी सही थी, डिलीवरी अच्छी हुई और उसके बाद प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं, उस महिला को किसी सांप ने काट दिया, गिर के मर गई, एक्सीडेंट होके मर गई, तो क्या वो भी मातृ मृत्यु दर में काउंट होगा? नहीं। किसी और कारण से अगर मृत्यु होगी तो उसको एमएमआर में काउंट नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब प्रेगनेंसी, डिलीवरी या उससे रिलेटेड किसी बीमारी, डिसऑर्डर के कारण डेथ होगी तो ही उसको मातृ मृत्यु दर में काउंट किया जाएगा। तो सवाल बनता है कि अभी इंडिया में जो एमएमआर है वो कितनी है? 87। 1 लाख में 87 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है अभी भी, इसको और कम करना चाहिए। ये अपनी, फिर एक और डाटा अपन ने पिछले दिनों भी किया था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है उनकी पहचान जो 2016-17 में बिल्कुल कम हो पाती थी कि इन महिलाओं को जान का खतरा हो सकता है, अब हमारी सघन जांच के कारण 25-26 में यह बढ़ के कितनी हो गई है? 22.20% हो गई है। और जो टोटल जन्म होते हैं बच्चों के उनमें से 90.6% जन्म कहां होते हैं? हॉस्पिटल में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 अभी 3-4 दिन पहले हमने किया था और राजस्थान का एवरेज राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा है, ये अपन ने किया था। तो ये उसमें अब ये सारे अपने साथ में पुराने वाले जो है वो डाटा भी अपन ने कलेक्ट कर लिए साथ में। अब सवाल सोल्व करके देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, वो 3 राज्य जो वॉलंटियर के मामले में महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान, बताओ तो दिखा पहला सवाल। तो 2016 में शुभारंभ किया गया था क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 9 महीने की तारीख को एंटीनेटल केयर व्यवस्था की जाती है। इसमें केवल पहली तिमाही के लिए लागू पड़ता है क्या? दूसरी और तीसरी के लिए? निजी क्षेत्र के चिकित्सक भी स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देवे। दूसरा सवाल सोल्व करो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल प्रसव के समय जोखिम की पहचान? नहीं, 25 उस जोखिम का प्रारंभिक स्तर पर इनकी पहचान की जाती है। अच्छा, उसके बाद में एक और सवाल करो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान के तहत वॉलेंटियर का कौन सा क्रम होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसमें टाइप करें। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल से सवाल बिना किसी खास कॉम्प्लिकेशन के अपने हाथ लग जाते हैं। और एग्जाम में चूंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 साल पूरे हो चुके हैं तो सवाल आने लायक तो ये मटेरियल बन जाता है ना। तो मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।